शुरू करते हैं उस दो जहान के पालनहार का नाम लेके जो सबसे बहुत ही रहमत और बख्शिशां करने वाला है। अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग दे विच आउण दा मौका मिलिया है। सो सब तो पहला ऐसे इस परिवार नूं, जिस परिवार की वजह के नाल अज असीं सारे जीव इत्थे इकट्ठे होए हैं, उस परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकबाद है साडे वल्लों, क्योंकि वाकई ही वो परिवार मुबारकबाद का योग पात्र हुंदा है। जिहड़ा परिवार जिस तरह तुसीं देखते हो कि कोई शबील लवांदा है, कोई लंगर लवांदा है। हुण लंगर विच भोजन मिलता है, शबील विच पानी मिलता है। हुण कोई लंगर लवांदा है, शबील लवांदा तो असीं कहंदे तू बड़ा नेक काम कर रहा है। पर एक गल का हमेशा ध्यान रखना कि खाना तो सानू कितों भी मिल जाएगा, पानी तो सानू कितों भी मिल जाएगा, पर जिहड़ा इंसान सत्संग का आयोजन करता है वो सब तो बड़ी नेकी करता है, क्योंकि उत्थे शरीर का भोजन तो मिलना ही है, शरीर नूं पानी तो मिलना ही है, पर उहदे नाल नाल जो आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है, वो भी सानू सत्संग दे विचों ही हासिल होंदा है। वैसे भी संत कबीर जी ने अपनी वाणी च एक जगह बड़ा प्यारा दसिया है कि कबीरा सो जन जानिए भगीरथ ऋषि समान। ये गल बड़ी प्यारी है, कबीर साहब ने कही। कबीर साहब की दसदे कि वो इंसान किहड़े इंसान जो सत्संगत करवाते, रल मिल के सत्संग का आयोजन करते, क्योंकि अज समाज में सत्संग की ज्ञान की बड़ी जरूरत है। और जिहड़े रल मिल के सत्संग का आयोजन करते हैं, कबीर साहब उन्होंने की कह रहे हैं कि कबीरा सो जन जानिए भगीरथ ऋषि समान। कबीर साहब कहते कि वह इंसान तो ऋषि भगीरथ के समान है। हुण भगीरथ ऋषि बारे किसनूं पता है? पता है तुहानूं किसी नूं कि ऋषि भगीरथ कौन सी? हाँ, कईयां नूं पता है, कई हथ खड़ा कर रहे हैं कि सानूं पता है, क्योंकि राजा भगीरथ जिन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ी मेहनत की, और तपस्या करके राजा भगीरथ तो ऋषि भगीरथ बने। उन्होंने तप किया, तपस्या की। शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने तप किया, तपस्या की, किस वास्ते? कि जो स्वर्गा च वगण वाली गंगा नदी है उन्होंने धरती पर लैके आना है। और कहते हैं भगीरथ ऋषि ने तपस्या करके स्वर्गा की नदी गंगा को धरती पर लिया। इसलिए इत्थे कबीर साहब की दसदे, कबीर साहब कहते कबीरा सो जन जानिए भगीरथ ऋषि समान, सत संगत की गंगा जिस घर बहती आन। ये बड़ी प्यारी गल है, क्योंकि कबीर साहब कहते कि जेड़ा इंसान थोड़ी जी कोशिश करके, मेहनत करके सत्संग की गंगा नूं अपने घर ले आंदा है, वो इंसान भी भगीरथ ऋषि के समान ही है। क्योंकि एक वो गंगा जिहदे च कहा जाता है, शास्त्रां च लिखिया है कि चुब्बी लावांगे तो सानू मुक्ति मिलेगी या साडे पाप धोते जाणगे। पर एक गल का हमेशा ख्याल रखना, एक गल सुनन नूं अच्छी लगती है, पर अगर असीं कहिए सच्चाई, तो सच्चाई तो यही है कि पाप तो उदों ही इंसान के कट्टे जाते जदों इंसान उस प्रभु का सिमरन करता है। क्योंकि जे रब नहातियां धोतियां मिलदा डडूआं मच्छियां, जे सिर्फ नहाण नाल ही, चुब्बी लगाण नाल ही पापां तो मुक्ति मिलती, जे चुब्बी लगाण दे नाल ही कोई परमात्मा की प्राप्ति हुंदी, तो फिर इत्थे बुल्ले शाह दसदे है कि जे रब नहातियां धोतियां मिलदा डडूआं मच्छियां नूं, तो मच्छी डड्डू ऐसे कई जल पानी के जीव है जिहड़े हर वेले पानी दे विच ही रहिंदे। इसलिए तो गुरबाणी च भी आया है कि जल के मंजन जे गति होत तो नित नित मेंढक नहावे। कि अगर पानी च नहाण नाल ही बंदे की गति हुंदी, मुक्ति हुंदी, तो फिर मेंढक तो कितनियां चुप्पियां दिन चलाता है, कभी पानी तो बाहर आता है, कभी पानी के अंदर जाता है, कभी बाहर कभी अंदर, वो तो दिन भर पता नहीं कितनियां चुप्पियां लाता है। तो जे पानी च नहाण नाल ही गति हुंदी, मुक्ति हुंदी,
तो मेंढक तो रोज ही पानी च रहिंदा है, उन्होंने कदों की मुक्ति मिल जाए। और गल भी सही है कि मच्छी डड्डू 24 घंटे पानी च रहिंदे हैं, जे उन्होंने मुक्ति ना मिली तो फिर जे इंसान साल में 1-2 बार जाके गंगा चुब्बी ला भी लेगा तो बंदे को की मुक्ति मिल जानी है। अगर सिर्फ नहाण दे नाल ही परमात्मा मिलता या पापा तो मुक्ति मिलती फिर तो काम ही बड़ा आसान सी, फिर तो काम ही बड़ा आसान सी। अगर नहाण दे नाल मुक्ति मिलती पापा को तो असीं एक गल कहना चाहते हैं कि बंदा सारी जिंदगी पाप करे, सारी जिंदगी माड़े कर्म करे, और जदों बंदे की मौत आती है ना तो उन्होंने गंगा जल नाल नहा दो, क्योंकि उदा भी तो नहाते ही है, कहते ना मुर्दे को नहाना। तो जे नहाण दे नाल ही मुक्ति मिलती तो फिर तो सारी जिंदगी बंदा करी जाए, पाप करी जाए, चोरियां ठगियां लुट खोह करी जाए, तो एंड ते क्योंकि पता है मरना सब ने, तो बंदा ड्रम भर के गंगा चो पानी का ले आवे कि लै भी मुर्दे को नहा दो ताकि ये पापों की मुक्ति हो जाए। अगर इदा ही होंदा फिर तो गल ही बड़ी सौखी सी। फिर गुरु रहबर पीर फकीर इन्नी बंदगी क्यों करते, इन्नी मेहनत क्यों करते, फिर सिमरन की या लोगों को नेक कर्म करने की सलाह क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने सिमरन करने को किया, नेक मार्ग से चलने को किया, क्योंकि उन्होंने पता सी कि सिमरन तो बिना, नेक अमलों तो बिना, नेक कर्मों तो बिना इंसान की मुक्ति नहीं हो सकती। असी चाहे तीर्थों के घर ही बना के रह लीए, चाहे कोई मक्के अपना घर बना के रह लावे, पर अगर वो कर्म अच्छे नहीं होंगे, वो अमल अच्छे नहीं होंगे, तो मक्के च रह के तीर्थों से रह के भी रब के घर बख्शिया नहीं जाएगा, क्योंकि रब के घर इंसान के कर्म देखे जाते। इसलिए इत्थे कबीर साहब एक सत्संग नूं गंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने क्या असली गंगा तो ज्ञान की हुंदी है, संतां गुरुआं रहबरां दे वचन हुंदे है, जिन्हां च चुब्बी लगा के इंसान नूं एक सोझी मिलती है, एक ज्ञान मिलता है। ज्ञान जरा ध्यान देना, और यह भी नहीं कि ज्ञान संतां दे वचनां चों मिलता है, जरा ध्यान देना, ज्ञान तुहाडे अंदर ही छुपिया होया है, बस वो वचन सुन के सानू वो ज्ञान प्रगट करने का मौका मिलता है। जिदा एक पत्थर अंदर मूर्ति छुपी होंगी है, जरा ध्यान देना, जे असीं कहिए असीं तुहानू कोई ज्ञान देना है तो बिल्कुल गल गलत है। असीं तुहानू याद दिला सकते हैं, जिदा एक मूर्तिकार सैनी थोड़ा लैके ओनू पत्थर नूं झाड़दा है, झाड़ झाड़ के जो व्यर्थ हुंदा है जो झड़ जाता है तो जो अंदरों निकलता है वह मूर्ति हुंदी है, प्रभु की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति तुहाडे सब दे अंदर है। बस जिहड़ा तुसीं व्यर्थ दा कूड़ा अपने अंदर इकट्ठा किया है, जरूरत है कोई मूर्तिकार आवे और उसनूं झाड़ देवे ताकि साडे अंदरों परमात्मा की ज्ञान की मूर्ति प्रगट हो जाए, क्योंकि ज्ञान सब दे अंदर है। जरा ध्यान दे, ज्ञान साडे अंदर है, क्यों? क्योंकि ये शरीर को कौन चलाने वाला है, ये शरीर को चलाने वाली है आत्मा, और आत्मा किहदी अंश है? आत्मा परमात्मा की अंश है, और परमात्मा ज्ञान का भंडार। जिदा असीं देखते हैं कि पूरा समुंदर खारा, असीं कहते पूरा समुंदर इहदा पानी नमकीन है, खारा है, तो वह खारे समुंदर च एक गिलास पानी का भर लवांगे तो की वह मिठा होएगा? वो भी खारा ही होएगा। एक बूंद नूं भी उठा लवांगे अपनी जुबान ते लावांगे तो वह भी खारी होएगी। हुण जे पूरा सागर खारा है तो वह एक बूंद भी खारी है, क्योंकि जो सागर के अंदर है वही सारे तत्व उस बूंद के अंदर है। तो जे परमात्मा ज्ञान का भंडार है, रहमतां का भंडार है, आनंद का भंडार है, वो सागर है, तो उसकी ही एक बूंद जिन्होंने आत्मा कहते हैं तुहाडे अंदर भी मौजूद है, वो तुहाडे अंदर भी है। इसलिए जो परमात्मा ज्ञान का भंडार है तो ज्ञान का भंडार तुहाडे अंदर भी मौजूद है, बस उस ज्ञान को प्रगट करने की जरूरत है। ये उसी तरह है जिस तरह सानू एक छोटी जी कहानी याद आ गई कि नथू लाल जिसने बड़ी शराब पीती हुई सी, नथू लाल ने बड़ी शराब पीती हुई सी, शराब के नशे च एक पैर फुटपाथ से रखा है तो एक पैर सड़क से रखा है, तुरया जा रहा है। हमें जो अपनी फुटपाथ जो सड़क तो थोड़ा ऊपर होता है, एक पैर फुटपाथ से है और एक पैर थले रखा है, इधर तुरया जा रहा है, तुरया जा रहा है। अगे वो एक पुलिस वाला उन्होंने देखता है दूरों ही कि आ बंदा कौन है, लगता शराबी है, नशे च है, कि एक पैर फुटपाथ से रखा है, एक पैर सड़क से रखा है, या तो दोनों ही पैर फुटपाथ से रखे चले, चलना आसान है, या दोनों ही पैर सड़क से रखे चले, एक ही लगड़ा तुरया है, एक पैर ऊपर एक पैर थले। उसी भी कभी रख के तुर के देखना, इदा पुरवे लगड़ा के पुलिस वाला दूर ही देख रहा है, तो पुलिस वाले को होया कि होवे ना
शराब पीती हुई, इन्हें नशा किया होया। कहते पुलिस वाला आया नत्थू लाल दे कोल और नत्थू लाल नूं फड़िया कॉलर तो और कहन लगे, ओए ये की कर रहे हैं, किधर बोल रहे हैं? एक पैर फुटपाथ से एक पैर थले, चल दोनों पैर थले रख। जो दोनों पैर थले रखे तो नत्थू लाल ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। उस पुलिस वाले दे पैरी पै गया, कहना धन्नवाद तुहाडा, धन्नवाद तुहाडा, शुक्रिया तुहाडा, शुक्रिया तुहाडा, तुसीं दोनों पैर मेरे सड़क ते रखा दिते, नहीं तो मैं तो इन्नी देर तो समझदा सी मैं लंगड़ा हो गया, मैं तो इन्नी देर तो सोच रहा सी पता नहीं मैं लंगड़ा ही हो गया। पुलिस वाला कहता तू लंगड़ा नहीं होया सी, वो नशे में तू एक पैर फुटपाथ से रखिया सी तो दूजा पैर तेरा सड़क पे सी। हुण एक पैर उच्ची जगह होएगा, एक नीवा होएगा तो तुरेगा तो इदां लगेगा जिद्दां लंगड़ा हुंदा। कहंदा धन्नवाद तुहाडा, धन्नवाद तुहाडा, तुसीं मैनूं ठीक कर दित्ता, मैं तो लंगड़ा सी, तुसीं मैनूं लंगड़े नूं ठीक कर दित्ता। वो पुलिस वाला कहंदा मैं कुछ नहीं कीता, ना तू लंगड़ा सी ते ना ही मैं कुछ कीता, बस मैं तेनूं याद दिलाया कि एक पैर तेरा उपर है एक थल्ले है, दोनों नूं एक जगह कर लै, मैं सिर्फ याद दिलाया। इसी तरह अगर इंसान के जीवन में देखा जाए तो इंसान के जीवन की हालत भी वो नत्थू लाल की तरह ही है, क्योंकि इंसान भी नशे में है। हुण नशा सिर्फ शराब का नहीं हुंदा, नशा पदवी का भी हुंदा है। इंसान को कोई चंगी कुर्सी मिल जाए वह भी नशा बंदे नूं चढ़ जाता है, इंसान को धन ज्यादा आ जाए तो धन का नशा भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं नशा कई प्रकार का होता है, किसी को अपनी पदवी का नशा, किसी को धन का नशा, किसी को अपनी ताकत का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को रिश्तेदारी का नशा, किसी को कोई नशा कई प्रकार का होता है। और उस नशे में इंसान भुल ही गया कि मेरे अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है, मेरे अंदर ही यह ज्ञान छुपिया हुआ है। पर इंसान है कि अपनी जिंदगी लड़खड़ा के चल रहा है, क्योंकि जिसनों भी देखो अज हर इंसान यही कहता है कि मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं बड़ा परेशान है, मेरे जीवन च बड़े दुख। बोलो कहते हैं कि नहीं है? अगर असीं देखते हैं कि मंदिर च लाइनां लगियां है, कोई मस्जिदां च जा रहा है, कोई मंदिर च जा रहा है, कोई गुरु घर च जा रहा है, किते दुआ हो रही है, किते प्रार्थना हो रही है, किते अरदास हो रही है, तो कादियां अरदासां है, वो कादियां प्रार्थनावां है, वो कादियां दुआवां है। यही है कि रब्बा साडे दुखां नूं दूर कर दे, सानू परेशानियां चों कढ लै, मैनू आ तकलीफ है, मेरा ये दुख दूर हो जाए, मैनू वो तकलीफ है, मेरा वो दुख दूर हो जाए। बस लंबियां लंबियां लाइनां लगियां हुई हैं तो सिर्फ अरदासां वास्ते, दुआवां वास्ते, प्रार्थनावां वास्ते। बड़ी हैरानी होती है सानू ये देख के कि इंसान दुखी किस तरह है, हालांकि इंसान के अंदर ही परमानंद है। ये तो वही गल हो गई कि इंसान के कोल ही सूरज है तो फिर भी इंसान अंधेरे च ठोकरा खा रहा है। तो कारण की है? कारण फिर एक ही समझ आता है कि इंसान को खबर नहीं है कि वो अंदर ही रोशनियां का रोशन, प्रकाशा का प्रकाश, वो सूरज वो अंदर ही है, ये अंदर ही है। तो मैनू अंधेरे च भटकन की जरूरत है? बस जरूरत है वो सूरज नूं सामने लियाण दी, जरूरत है वो पे हुए पर्दे नूं हटाण दी। इसी तरह परमानंद परमात्मा प्रभु तुहाडे अंदर ही है। हुण तुसीं कहंदे हो अगर तुहानूं पुछीए कि परमात्मा कित्थे है तो तुसीं शायद सारे कहोगे कि परमात्मा साडे अंदर है, क्योंकि वाकई गल सही है। परमात्मा कित्थे है? परमात्मा साडे अंदर ही है, क्योंकि कहंदे ना ना रब काशी, ना रब काशी, ना रब मस्जिद, ना रब बैठा मंदिर, जे तू रब नूं पाउणा चाहंदा रब है तेरे अंदर। ना वो काशी है, ना वो मंदिरां च है, ना मस्जिदां च है। जदों भी तेनू परमात्मा ने मिलना है, जदों भी तू उस परमात्मा नूं पाना है तो तेनू अपने अंदरों ही परमात्मा मिलेगा, अपने अंदरों ही तेनू उहदी झलक मिलेगी। हुण परमात्मा साडे अंदर है और परमात्मा अंदर है, फिर भी असीं सारे दुखी बैठे हैं। तो बड़ी हैरानी हुंदी है कि आनंदा दा आनंद, परमानंद, परम सुख वो परमात्मा अंदर है, फिर भी असीं दुखी हाँ। तेरा एक ही कारण है, खजाना साडे घर च ही पिया है ते असीं लभदे बाहर पए हैं, इसीलिए असीं दरिद्र हाँ, इसीलिए असीं गरीब हाँ, इसीलिए असीं दुखी हाँ। परमात्मा साडे अंदर है और असीं तलाश परमात्मा नूं बाहर करदे फिरदे हैं। सुख साडे अंदर है, सुखां दा सुख, परम सुख साडे अंदर है, पर उस सुखां नूं असीं बाहर लभदे फिरदे हाँ। यही साडे दुखां दा कारण है। इसलिए जदों सानू कोई ज्ञान देने वाला हिला के जगा देवे कि किसनू लभदा है
वो परमात्मा का तेरे अंदर है। जिस तरह वो शराबी नूं पुलिस वाले ने झंझोड़िया, की करना है, सीधा होके तुर, तो पुलिस वाले दे पैरी पै गया, तुसीं मैनूं ठीक कर दिता। तो हसिया कि मैं ठीक नहीं किया, तू पहले ही ठीक सी, बस तैनूं थोड़ा जगाण की लोड़ सी, दस्सण की लोड़ सी। इस तरह तुसीं सारे परमानंद का रूप हो, बस थोड़ा हिलाण की लोड़ है, थोड़ा जगाण की लोड़ है। जिस दिन तुहाडी अंदरली अख खुल गई तो तुहाडे जीवन च भी ऐसा बदलाव आएगा कि तुहाडे जीवन के सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। फिर कोई तुहानूं दुख देना भी चाहेगा तो तुसीं कदी दुखी हो ही नहीं सकते। फिर वो हालत हो जाएगी जिस तरह एक कहानी है कि एक बार अंधेरा परमात्मा दे कोल गया, अंधेरा परमात्मा दे कोल गया तो अंधेरे ने जाके परमात्मा नूं कहा कि हे परमात्मा, तू सारी दुनिया नूं बनाया, बहुत चंगा कीता, बहुत चंगा कीता, पर तू सूरज नूं बना के चंगा नहीं कीता, क्योंकि सूरज की मेरे नाल बड़ी दुश्मनी है, सूरज की मेरे नाल बड़ी दुश्मनी है कि जब भी वो आता है तो मैनू दौड़ना पैंदा है। इसलिए परमात्मा सूरज नूं क्यों बनाया? या तो सूरज नूं पूछ लो सूरज नूं कि आखिर ओदी मेरे नाल दुश्मनी की, मैं ओदा की बना रहा है, वो मेरे नाल नफरत क्यों करता है, आंदे मैनू दौड़ा क्यों दिंदा है? तो उसने परमात्मा ने कहा कोई नहीं, मैं सूरज नूं बुला के पूछूंगा, जरा गौर करना। कहते फिर परमात्मा ने एक दिन सूरज नूं बुला लिया। कहानी है कि सूरज नूं बुला लिया और सूरज नूं बुला के प्रभु ने पूछा कि ऐ सूरज, तेरी अंधेरे नाल की दुश्मनी है बई, ओनू तंग क्यों करता है, अंधेरे नूं परेशान क्यों करता है? तो सूरज ने कहा हे प्रभु, हे भगवान, केड़ा अंधेरा, मैं तो कभी अंधेरे नूं देखिया ही नहीं, आखिर मेरे ते इल्जाम कौन ला रहा है, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ भी तो पता लगे कि ਜਿਹੜਾ मेरे ते इल्जाम ला रहा, आखिर ਉਹਨੂੰ मेरे सामने तो खड़ा करो ताकि मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ तंग कदों ਕੀਤਾ। क्योंकि जो इल्जाम कोई लावे तो ਉਹਨੂੰ सामने तो लियाओ, फिर मैं पूछूँ ਉਹਨੂੰ कि भाई मैं तो तेनों जानता नहीं, तेनों देखिया नहीं, तो मैं तेनों तंग की करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, फिर एक टाइम आएगा असीं तेनों भी बुलावांगे, अंधेरे भी बुलावांगे, फिर पूछांगे। पर कहते ये गल नूं कई हजार साल हो गए, पर यह केस हाले भी परमात्मा की दरगाह पेंडिंग पिया है, क्योंकि एक ही चीज ऐसी है जिहड़ी परमात्मा भी नहीं कर सकता कि सूरज और अंधेरे नूं इकट्ठा। जरा गौर करना, क्योंकि अंधेरा आएगा ਉਹਦਾ आन तो स्पष्ट है कि सूरज है नहीं, जे सूरज आएगा तो यह गल स्पष्ट है कि अंधेरा उत्थे हो ही नहीं सकता। और यही कहानी तुहानूं इसलिए दस रहे हैं कि यह गल तुसीं भी समझ लो कि जदों अंदरों तुसीं परमानंद नूं जान लिया, जदों अंदरले आनंद रूपी सूरज तुहाडे अंदर प्रगट हो गए, तो फिर कोई चाहेगा भी तुहानूं दुखी करना, कोई चाहेगा भी तुहानूं तकलीफ देना, तो तुसीं कदी दुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिथे आनंद का सूरज चढ़ जाए उत्थे दुखों का अंधेरा कदी आ ही नहीं सकता। ये गल हमेशा याद रखो। अज इंसान दुखी इसलिए है, अज इंसान नूं दुखों के अंधेरे ने इसलिए घेरिया होया है कि असीं परमानंद रूपी सूरज तो मुख फेरिया होया। जरा ध्यान देना सारे, परमानंद रूपी सूरज तो बेमुखे हुए हैं, इसलिए साडे जीवन च इन्नियां तकलीफां हैं, इसलिए साडे जीवन च इन्ने दुख है। जदों साडा मुख प्रभु की तरफ हो गया, उस परमानंद नूं जान लिया कि साडे अंदर ही वो परम सुख छुपिया होया है। जदों गुरु दे कोलों, संतां रहबरां दे कोलों युक्ति लैके उस छुपे हुए आनंद नूं असीं जान लिया, तो फिर कोई जिन्ना मर्जी कही जावे, जिद्दां अज कोई माड़ा जिहा भी साडे वल गौर नाल देख लवे तो सानूं गुस्सा आउंदा कि तूं मेरे वल किद्दां देख रहा है, या कोई माड़ा जिहा छेड़ देवे तो असीं क्रोधित हुंदे हैं, असीं दुखी हुंदे हैं। पर जिसले परमानंद मिल जाता है तो कोई साडे पत्थर भी मार देगा तो असीं कहना कोई गल नहीं, क्योंकि पत्थर भी उन्हां पेड़ां ते पैंदे आ जिन्हां नूं फल लगे हुए हैं। इसलिए बंदा कहता कोई गल नहीं, जे पत्थर खा के एक पेड़ फल दे सकता है तो तेरा पत्थर मेरे लग गया, तो जा मेरे वालों तेरे वास्ते दुआई है, अरदास ही है रब दे अगे कि रब तेरा भी भला करे। क्योंकि जदों अंदरों आनंद मिल गया तो कोई तुहानूं जिन्ना मर्जी छेड़ी जावे, फिर तुसीं कदी दुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने अंदरले आनंद नूं समझण दी कोशिश करो, अपने अंदरले आनंद नूं पाउण दी कोशिश करो। पर देखिया है कि जदों